आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम अपने माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, गृह मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का और अपने मुख्य सचेतक श्रवण राव का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको मौका दिया बोलने के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले की जो स्थिति थी, हमारे बहुत साथियों ने आपको बताया है। आज हम जब हॉस्पिटल जाते हैं देखने के लिए तो वहाँ पर डॉक्टर बैठे रहते हैं, डॉक्टर के पास कलम होता है, डॉक्टर के पास पेपर होता है और हॉस्पिटल में दवा मिलता है। डॉक्टर मरीज को देख करके दवा लिखते हैं और ज़्यादातर दवाएं फ्री में हॉस्पिटल में ही मिल जाता है। ये इसी सरकार में, एनडीए सरकार में संभव हुआ। पहले तो हम लोग देखते थे कि हॉस्पिटल में पर्चा लिखने के लिए कागज तक नहीं मिलता था, ये स्थिति थी वहाँ पर। और बेड पर कौन सोता था, ये सुन करके हमारे विरोधी दल के साथियों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उस बात को नहीं कहना चाहते हैं। आज तो बेड भरा पड़ा रहता है और हर हॉस्पिटल में, हमारे सुल्तानगंज की बात करते हैं सर, सुल्तानगंज का चाहे रेफरल हॉस्पिटल हो, चाहे शाहकुंड का हॉस्पिटल हो, चाहे मायागंज का हॉस्पिटल हो, मरीजों से भरा पड़ा रहता है। उसका इलाज हम लोग मोबाइल से, अगर उनको कोई ज़रूरत होती है तो मोबाइल से हम डॉक्टर से बात करते हैं और पेशेंट को उचित सहायता मिलती है और सुविधा भी मिलती है। साथियों, ये हमारा एनडीए का सरकार है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की व्यवस्था है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 5462 बेड निर्माण के लिए जो व्यवस्था किया गया है सर, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बिहार के विकास के लिए और बिहारियों के इलाज के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने और नीतीश कुमार ने मिल करके समाज का बहुत बड़ा इलाज किया। कैंसर अस्पताल गंगवारा में, दरभंगा में खोलने की बात हो रही है, जिसमें सिर, मुंह और गर्दन के कैंसर का इलाज होगा। ये बहुत बड़ी बात है। लोक निजी भागीदारी पीपी के तहत शंकर आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर के द्वारा अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल कंकड़बाग में, पटना में भी उसकी आधारशिला रखी गई है, जिससे कि हम बिहारियों को बहुत फायदा होगा। उसमें यह भी बात आ रही है कि राज्य के गरीबों का इलाज, नेत्र रोगियों का इलाज वहाँ पर फ्री होगा। ये साधारण बात नहीं है महोदय। आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर का मासिक बढ़ा करके 3000 कर दिया गया है तथा ममता कार्यकर्ताओं का भी वेतन प्रतिमाह 600 रुपया कर दिया गया। पहले वो लोग ऐसे बहुत चंद रुपयों में ही काम करता था, आज वो लोग आसानी से काम करता है और दूर दराज से, गांव से पेशेंट को ला करके हॉस्पिटल में लाते हैं और उसका इलाज होता है। जनता बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसूता को ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपया और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से होता है। कहीं पर कोई बेईमानी नहीं है, कहीं पर कोई घुसखोरी नहीं है, इलाज होता है। और पेशेंट को हॉस्पिटल में हम लोग देखने जाते हैं, पूछते हैं कि आप लोगों को कोई असुविधा है, तो पेशेंट कहता है सर हमको कोई असुविधा नहीं है, जो भोजन मिलना चाहिए चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार हमको भोजन मिलता है, जो दवाई चाहिए वह दवाई मिलता है, और क्या चाहिए जनता को। हम इसके लिए बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय अपने स्वास्थ्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से गरीब मरीजों को इलाज के लिए 2025 में लगभग 202 करोड़ रुपया खर्च के रूप में सरकार ने वहन किया। गरीब जनता अपने बहुत जो गंभीर बीमारी है उसके इलाज में खर्च नहीं कर पाती थी, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया। उतना ही नहीं, दीदी के रसोई द्वारा संचालित कैंटीन में जो प्रति थाली 20 रुपया के दर से भोजन मुहैया होता है, उसमें पेशेंट
और उनको देखने वाले आते हैं, उनको मिलता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में 4 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 70 वर्ष से अधिक आयु के 30 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया गया है, जो उनकी फ्री इलाज की बात करेगा। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये जनता की बहुत फायदे की बात है। हम कहना चाहते हैं साथियों, कहना चाहते हैं महोदय कि जनता बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बहुत खुश है और इस खुशी का इजहार आपने देखा। आप तो सर हमारे चुनाव में भी हमारे क्षेत्र में थे, हमारे भाई सम्राट चौधरी भी हमारे क्षेत्र में थे, हमारे श्रवण बाबू भी थे। वहाँ पर जनता ने खुले दिल से एनडीए को मदद किया और 202 के पार करके अब फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इसमें स्वास्थ्य विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान है। जनता को अब ये नहीं लगता है कि हम कैसे इलाज करावेंगे। हम कुछ और अपनी बात कहना चाहते हैं हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से कि सर हमारे सुल्तानगंज बाजार में एक महिला अस्पताल है, 2 ही महिला अस्पताल है सर पूरे बिहार में, एक सुल्तानगंज में भी है। जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि सुल्तानगंज के महिला अस्पताल को फिर से पूरी क्षमता के साथ चालू कराइए। हम अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कहना चाहते हैं कि जनता की आवाज़ हमने आप तक पहुंचाया, अब आप जो कीजिए जनता के साथ न्याय कीजिएगा सर। और भागलपुर जिले के रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में आई, हार्ट, कैंसर इत्यादि के डॉक्टर नहीं हैं। अगर संभव हो सर वहाँ पर आई के, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को वहाँ पर प्रतिनियोजन किया जाए। उसके बाद शाहकुंड में जो हॉस्पिटल है सर उसको रेफरल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए सर, वहाँ भी ये बात बहुत आती है। सजौर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन एकदम जर्जर है, भवन है ही नहीं सर। अगर उसका भवन बनवा दिया जाए तो वहाँ की जनता भी आपको, हमको, बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, हम सभी साथियों को बहुत आशीर्वाद देगा सर। इसलिए सजौर के हॉस्पिटल पर भी ध्यान दिया जाए सर। हम एक बात और कहना चाहते हैं सर कि हॉस्पिटल में हम मायागंज की बात करते हैं, पीएमसीएच की बात करते हैं, आईजीएमएस की बात करते हैं। जब इलाज फ्री हो रहा है तो वहाँ पर पेशेंट आता है सर, किसी को एक्सरे कराना है, किसी को ब्लड टेस्ट कराना है, किसी को कुछ कराना है, वहाँ पर लंबी लाइन लग जाती है। लंबी लाइन का कारण है कि जो एपरेटस है उसका अभाव है। मतलब एपरेटस है, पहले मान लिया जाए रोज वहाँ 500 पेशेंट आते थे, उसके लायक एपरेटस था, लेकिन अब 1000 पेशेंट रोज आते हैं। उसके लिए एपरेटस की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए और दक्ष कर्मचारियों की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो जनता को जो भीड़ में माने जो उब करके बाहर जाकर के टेस्ट करा लेते हैं वह टेस्ट नहीं करावेंगे सर। इसलिए हम चाहते हैं कि वैसे हॉस्पिटल में जहाँ पर पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप एपरेटस और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की कृपा करें सर। श्री मुरारी पासवान, एक सेकंड। आईजीएमएस में, मायागंज में, पीएमसीएच में सर हम मोबाइल से वहाँ के अपने डॉक्टर से बात करके इलाज करा लेते हैं। एक निवेदन है सर, हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि एम्स में हम फेल हो जाते हैं सर। एम्स में जब हम अपने पेशेंट के लिए पैरवी करते हैं कि इसका इलाज करा दीजिए, इसको इंडोर करा दीजिए, तो वहाँ पर हमारी नहीं चलती है सर। हम निवेदन करते हैं, हमको लगता है ये दर्द हम सभी विधायकों का होगा सर। एम्स में सर हमारी बात सुनी जाए। हम अपनी बात नहीं करते सर, हम गरीबों की बात करते हैं। अगर सुनी जाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर।